हमारे जीवन में अकस्मात घटना या दुर्घटना का होना, अचानक प्रसिद्धि मिल जाना, नाम मिल जाना, हमारा धनवान बन जाना, ये सब हमारी कुंडली में बैठे हुए वो 2 छाया ग्रह हैं, जो ये सब करने में और देने में सक्षम होते हैं हमारी कुंडली में। जय श्री कृष्णा, आप सभी का पुनः मेरे चैनल एस्ट्रो ज्योति में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी में हम कवर कर रहे हैं पापी ग्रहों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पापी ग्रह में शनिदेव महाराज की बात की थी, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। बस उसी तरह आज राहु और केतु के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो पापी ग्रह हैं। और पापी ग्रह में भी छाया ग्रह, यानी कि जो 7 ग्रह हैं उनके अतिरिक्त 2 ग्रह हैं राहु केतु, जिन्हें छाया ग्रह की उपाधि मिली है ज्योतिष शास्त्र में। अब ये छाया ग्रह है, सिर्फ इसलिए इनको छोड़ देना या इनको कम आंकना ये एक अच्छी बात नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काल पुरुष की कुंडली में 12 भाव में 12 राशि के जो है इन 9 ग्रहों का बहुत ही मतलब सक्षम है देने के लिए। हमारे जीवन में जितना कुछ होता है ना, ये 9 ग्रहों की ही सारी करनी होती है। तो अगर मैं कहूँ कि ठीक है, 7 ग्रह जो हैं 12 राशियों के स्वामी माने जाते हैं, यानी कि उनके पास अपनी-अपनी राशि का आधिपत्य है और राहु और केतु के पास कोई अपनी राशि नहीं है। अपनी राशि नहीं है तो फिर ये कैसे काम करते हैं हमारी कुंडली में, फिर कैसे ये महत्वपूर्ण हो गए? असल में महत्वपूर्ण ये इसलिए हो गए क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 9 ग्रहों को अलग-अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं। जैसे कि बृहस्पति देव को अब वो गुरु हैं, धर्म, आध्यात्म, ज्ञान, इन सब से जुड़ी हुई चीजें दी गई है, शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें दी गई है। मंगल देव को पराक्रम, साहस, भूमि, इन सब से जुड़ा हुआ फील्ड दिया गया है। उसी तरह बिल्कुल एज इट इज राहु और केतु को भी स्थान दिया गया है और राहु केतु के पास भी डिपार्टमेंट है। आप छाया ग्रह है और वो तो उनमें 7 ग्रहों की उसमें महत्ता में आते ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अब ये तो हो गई पहली बात। लेकिन दूसरी बात, अब अगर हम राहु की बात कर रहे हैं तो हमें केतु की बात भी करनी पड़ेगी। मुझे जितनी मैंने एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ी हैं या मैंने जितना समझा है अपने अनुभव से या कुंडलियों का विश्लेषण से, मैंने एक चीज जानी कि आप कभी भी सिर्फ राहु की बात नहीं कर सकते और सिर्फ केतु की बात भी नहीं कर सकते। अभी आमने सामने बैठे होते हैं कुंडली में। अब आप कनेक्शन यहीं पे से लॉजिकली सोच लीजिए कि ये आमने सामने बैठते हैं, इसका मतलब इनका बहुत गहरा संबंध है आपसी में। अब ये माना एक ही शरीर है, एक सर है और एक धड़ है, ये एक ही है, इसलिए इनकी बात इसलिए भी नहीं हो सकती है अलग। दूसरा बात जो मैं कहना चाहती हूं उस पर ध्यान दीजिए। बात हम दरअसल इसलिए अलग नहीं कर सकते क्योंकि जो राहु है वो अटैचमेंट, हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में हमें जिस भी वस्तु, जगह, स्थान से, व्यक्ति से हमें जो लगाव रहता है उसका कारक कौन है? राहु है। वहीं केतु क्या करता है? डिटैचमेंट। एक ने क्या किया? अटैचमेंट करवाया, दूसरे ने डिटैचमेंट करवाया। यानी कि जिस भौतिक जगत से हमें लगाव होता है वो किसका कार्य है? वो राहु का कार्य है। लेकिन उसी भौतिक जगत से जब मतलब अलगाव हो जाती है, वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो कौन करने वाला है? केतु। ये दोनों आमने सामने बैठे होते हैं, क्योंकि आगे बात करेंगे आमने सामने बैठते हैं तो क्या प्रभाव कैसा रहेगा, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा सिर्फ जान रहे हैं कि राहु केतु क्या है और हमारी कुंडली में हमें क्या देने में सक्षम है। तो अब मैं सबसे पहले अगर राहु की बात करूं तो राहु हमारे जीवन में भौतिक जगत से जुड़े हुए हर वस्तु और व्यक्ति से लगाव, महत्वाकांक्षा, जो एम्बिशियस, हम हमारी जो महत्वाकांक्षाएं होती है वो राहु देव ही देने में सक्षम होते हैं। यानी कि अगर हमें विचार करना है कुंडली में किसका? अपनी महत्वाकांक्षा कि कैसा होने वाला है, जो जातक है उसकी कुंडली में अगर हमें विचार करना है कि एम्बिशियस है या नहीं है, कितना है या कितना नहीं है, ये सब अगर हमें विचार करना है तो हमें राहुदेव को कुंडली में देखना होगा। हमें अचानक धन लाभ, अचानक धन हानि, इसके बारे में जानना है तो हमें राहुदेव का विचार करना पड़ेगा। अब हमारे जीवन में जितनी भी भ्रामक स्थितियां बनती हैं, यानी कि भ्रम, इल्यूजन जिसे कहते हैं, वो कैसा होगा, उसके लिए किसका विचार करेंगे? राहु का विचार करेंगे। अब जो चतुरता या चालाकी होती है मनुष्य की, उसका विचार भी राहु देव से करेंगे कि व्यक्ति जो है
वो भोला-भाला सा है या बड़ा चतुर चालाक? अब चतुर चालाक को स्थान, राशि। अब एक और बात यहाँ पे समझिए, थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा डाइवर्ट होते हैं। राहु और केतु की कोई अपनी राशि नहीं है, उनके वो किसी भी राशि के अधिपति नहीं है, लेकिन राहु जिस राहु और केतु जिस राशि में जाएँगे, वो उस राशि के अनुसार फल देने में सक्षम होते हैं। यानी कि जब हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे, तो हम देखेंगे कि राहु देव और केतु देव किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, और भाव, जैसे मैंने कहा, हम अच्छे-बुरे भाव बाद में देखेंगे, तो इस सब से विचार किया जाता है। अब राहु क्या, मैंने आपको बताया कि हम कितने चालाक हैं, हमारे अचानक जीवन में कैसी घटना, लाभ, हानि, ये सब होने वाला है, इसके लिए विचार करेंगे। अब राहु, आप किसी जातक की कुंडली को देख के आपको पता लगाना है कि ये कितना झूठ बोलने वाला है या कितना सच बोलने वाला है। अगर आपको ये सब किसी के जातक की कुंडली में जानना या देखना है, समझना है, तो आप राहु देव को देखेंगे। किस इंसान में कितनी सच्चाई है, ये कितने सदाचार से चलता है या नहीं चलता है, ये सब का विचार राहुदेव से किया जाता है। यानी कि हमारे, अब पापी ग्रह तो है, लेकिन हमारे जीवन में जितना भी भ्रम है, संसार से जुड़ा हुआ, धन से जुड़ा हुआ, परिवार से लगाव हो, कुछ भी हो, ये सब राहुदेव से देखा जाता है। सिंपल शब्दों में आप अगर समझेंगे कि हमारा भौतिक जगत में जिस भी व्यक्ति से आपका रिश्ता है, कोई वस्तु पे आपको बहुत ज्यादा लगाव है, किसी पशु पक्षी पे आपको लगाव है, ये सब किससे देखा जाता है? इसके सब के कारक कौन है? राहुदेव। अब ये तो थे पापी ग्रह है, वो अपना प्रभाव जरूर से देता है। वो किस भाव में है, कैसे धन कमाएगा, कैसे सब करवाएगा, वो सब अलग चीज हो जाती है, हम अगले टॉपिक में से कवर करेंगे। अब अगर मैं केतु देव की बात करूं, वहीं जैसे मैंने कहा था कि हम अलग अलग तो बात नहीं कर सकते इन दोनों की। अब जैसे कि मैंने राहु देव के बारे में बताई, ये क्या क्या देने में सक्षम है, हमारे सबसे मेन हमारे भौतिक जगत से लगाव के कारण, मतलब जो है कारक है वो है। अब केतु देव क्या है? डिटैचमेंट, मैंने आपको बताया था। अब केतु देव क्या है? अलगाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। अगर, यानी कि अगर देखना है कि जो व्यक्ति है वो भीड़ में रहना पसंद करता है या उसे अकेले रहना पसंद है, तो केतु देव का विचार करेंगे। केतु देव को वैराग्य का कारक माना जाता है, आध्यात्म, मोक्ष, ये सब ना हमारी कुंडली में अगर हमें देखना है कि हम इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, तो केतु देव से विचार किया जाएगा। हमारा आध्यात्मिक बल कैसा होगा, हम कितने आध्यात्मिक होंगे, क्या हम जीवन में आध्यात्मिक करेंगे आगे जाकर, ये सब किसे देखा जाता है? केतु देव से देखा जाता है। केतु देव जो है वो हमें, असल में मैं एक आपको बहुत बारीक बात बताती हूँ, ये कोई नहीं बताता है आपको। राहु और केतु क्या है ना, हम हम असल में इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। फंसे हुए कैसे हैं कि जो राहु है वो पूरी तरह से हमें भौतिक जगत में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं केतु, अब इन दोनों को बहुत बुरा ग्रह माना गया है। मैं तो बिल्कुल भी, मैं सोचती हूँ वो ही अच्छा गुरु जो आपको बहुत बहुत अच्छे से मीठा ना बोलता हो, और जो सोचता हो कि मैं इसे डांट दूं तो ये क्या सोचेगा, इसका क्या हो जाए, जिसके दिमाग में सिर्फ इतना है कि मैं इसे कुछ भी कहूंगा, मेरी जुबान से कड़वा निकलेगा लेकिन इसका भला होगा, तो असल का गुरु वही होता है। राहु केतु शनि वही पापी ग्रह तो है, लेकिन वो वही काम करते हैं, और केतु वही। अब केतु यहाँ पे कोई गलत चीज नहीं करता है। लोग ना समझते हैं कि मतलब केतु तो वैराग्य धारण करा देते हैं, सन्यासी बन जाते, ऐसा नहीं होता है। वो अलग अलग युति होती है, और सिर्फ केतु इसके कारक नहीं है कि वो आपको सन्यासी बना देंगे। असल में केतु हमें, जैसे राहु भौतिक जगत से जोड़ता है, केतु हमको वहां से वापस लाते हैं, वो सच्चाई में लाने की कोशिश करते हैं कि आप निकलो। ये परिवार, मित्र, ये प्रेम, ये भावनाएं, ये कुछ भी सच नहीं है। केतुदेव हमको ये बताते हैं कि ये सब इल्यूजन है, इसे बाहर निकलो। किसी की बहुत अच्छी स्थिति में केतु है, अगर मोक्ष कारक बन के बैठे हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति आपको दिखेगा कि वो भीड़ में रहना ज्यादा पसंद नहीं करता, एकांतवादी होगा, और उसको ना किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के प्रति आसक्ति नहीं होगी। जो केतु प्रधान व्यक्ति होते हैं उनके पास सब कुछ होने के बाद भी उनमें आसक्ति नहीं देखी गई है, और ये मेरा अपना अनुभव है कि ऐसा होता है।
अगर केतु आपके में, आप केतु प्रधान है या केतु बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छे भाव में विराजमान है आपकी कुंडली में। अब केतु, जैसे मैंने बताया, केतु क्या करता है, उन सब चीजों से हटाता है कि यहाँ धोखा है। जैसे राहु क्या है, धोखा, धोखा, झूठ, मक्कारी, ये सब जितने हैं ना, ये राहु से विचार किए जाते हैं कुंडली में। वहीं केतु के लिए क्या किया जाता है कि आपको उन हर चीजों से खींचता है केतु। लेकिन जब राहु सामने है तो इंसान किसी ना किसी तरह से वहां जाता भी है। फिर अगर केतु का प्रभाव अच्छा है, केतु आपकी कुंडली में है, तो फिर वो वापस वहां पे आता है। ये सब होता है, ये हर किसी के साथ होता है, क्योंकि केतु और राहु सबके आमने सामने ही होते हैं। अब केतु, जैसे मैंने कहा, क्या क्या दे सकता है हमारी कुंडली में, अध्यात्म का कारक है, वैराग्य, मोक्ष का कारक है। केतु और क्या देता है, केतु अगर अच्छे भाव में है तो वो प्रसिद्धि, अचानक से कोई प्रसिद्ध, आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया का टाइम है और सोशल मीडिया में अचानक से कोई वायरल हो जाता है, तो वो किस कारण होता है, उसका कारक केतु ही। अगर आपकी कुंडली में आपको देखना है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपको जानना है कि आप उसमें कब प्रसिद्ध होंगे, आपको फेम, नेम जो है ना, वो केतु देते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि बहुत पैसा, बहुत नाम, ये राहु केतु यही देने में सक्षम है। क्योंकि अगर आपको, क्योंकि सिर्फ साधन, जीवन साधन चलाना है तो फिर बृहस्पति, शुक्र, बुध, ये सब देखना जरूरी है। लेकिन अगर आपको असीमित धन चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, नाम चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए, तो इन सब के लिए आपके राहु और केतु का विचार करना पड़ेगा आपकी कुंडली में। यानी कि अगर ये सब आपके जीवन में आपको विचार करना है तो कुंडली में राहु और केतु को देखा जाएगा। मैंने जैसे कहा, अब अध्यात्म, योग, वैराग्य, मोक्ष, प्रसिद्धि कितनी मिलेगी आपको, है ना, इस सब के कारक कौन है, केतु देव है। अब केतु देव जिसके साथ बैठ जाए, जिस ग्रह के साथ बैठ जाए, वो वैसा ही फल देना शुरू करते हैं। वो एक ही शरीर है लेकिन दो हिस्से हैं। तो राहु के पास सर है, मतलब वो देख रहा है दुनिया को, उसको पता है कहाँ पे कैसे चलना है, क्या करना है, किसको कैसे बेवकूफ बनाना है, कैसे मैं अपना काम निकलाऊं। लेकिन जो केतु है वो धड़ है। अब धड़ को देख तो कुछ नहीं रहा है, उसको, वो चल रहा है, चल रहा है जहां। अब देखिए, अगर बृहस्पति के साथ केतु बैठा तो वो बृहस्पति जी, बृहस्पति देव उसे जहां ले जाएंगे। अब गुरुदेव तो गुरुदेव है, वो तो अच्छा चाहते हैं जातक का, तो बृहस्पति देव उसे जहां लेके जाएंगे केतु वैसे परिणाम देगा। अब अगर वो बुद्ध के साथ बैठेगा तो बुद्ध के साथ, बुद्ध जहां ले चलेगा वैसे देते हैं, खासकर केतु देव, क्योंकि केतु देव को आप जिस डायरेक्शन में ले जाएंगे वो वहीं चलेंगे, उनको दिख नहीं रहा है कुछ भी। लेकिन जो शरीर, उनके जो अंदर एनर्जी है, जिस चीज के लिए वो कारक माने जाते हैं, जिसका डिपार्टमेंट उन्हें सौंपा गया है, वो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं अगर आपकी कुंडली में वो अच्छी स्थिति में है। अब अच्छी स्थिति और बुरी स्थिति कमेंट आए थे, उसके लिए मैं आपको जरूर से बताऊंगी। आज सभी को बहुत धन चाहिए, आज बहुत, सबको वायरल होना है, सबको प्रसिद्धि चाहिए, सबको नाम चाहिए, तो उनके काम के सिर्फ राहु, केतु और शनि बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि उनको लगता है वो उनके काम के हैं, लेकिन हमारे जीवन में हर ग्रह एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो वो फेम भी देंगे, नेम भी देंगे, अचानक से पैसा भी देंगे, अचानक से प्रसिद्धि भी देंगे। कि सब जो है ना, इन दोनों, अब जैसे मैंने कहा था, अचानक, अचानक से होने वाली सिर्फ अच्छी चीजें नहीं है, अचानक से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए भी ये दोनों कारक है। अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, अचानक से किसी की डेथ हो जाए, अचानक से किसी की चोट लग जाए, कुछ भी आपके परिवार में या दुनिया में जितनी भी चीज अचानक से होती है ना, इन सब के, सबका डिपार्टमेंट राहु केतु के पास है। तो ये था राहु और केतु के बारे में जो हमने आज चर्चा की। और तो अगर आप किसी और टॉपिक में भी चाहते हैं तो जरूर से कमेंट करके बताएं। बाकी अपने अच्छे काम रखिए। हर चीज भी, हम कुंडली हमारी ऐसी है, हम उस पर नहीं रख सकते हैं हमें, क्योंकि कुंडली प्रारब्ध के कर्म है और हमें जो जीवन मिला है इसमें हमें नवीन कर्म करने हैं, तो हमें अच्छे कर्मों में ध्यान देना चाहिए। तो इसी के साथ मिलती हूं मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।